हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज से नॉलेज पॉइंट चैनल पे क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। हमारा यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है मैटर प्लस एनर्जी से। एनर्जी इस मैटर को गवर्न करती है। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वन इज फ्लूइड, सेकेंड इज सॉलिड। लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से इन दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है। सॉलिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स, सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडम फैशन में अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, और जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिटेल में देखते हैं क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड्स में। शेप की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक डेफिनेट शेप में होते हैं। एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स इर्रेगुलर इन शेप होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मींस एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते हैं बल्कि ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। मींस अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड ऐसा नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एक रेंज होती है। मीन्स 50 से लेके 55 तक ये मेल्ट होगा। इस तरह का नेचर शो करता है अमॉर्फस सॉलिड। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज टूल से कट करते हैं तो दो प्लेन सरफेसेस जनरेट होती हैं और वो काफ़ी स्मूथ होती हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर इसको किसी भी टूल से कट करें तो जो शेप्स होंगी वो इर्रेगुलर होंगी। जैसे रबड़ को कट करें आप तो इर्रेगुलर शेप्स नज़र आएंगे, तो क्योंकि रबड़ एक अमॉर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl को कट करें किसी भी शार्प टूल से तो आपको दो स्मूथ सरफेस नज़र आएंगे वहाँ पे। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ये डेफिनेट नहीं होती है। आइसोट्रॉपिक नेचर की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी में क्या डिफरेंस होता है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो सिस्टमैटिकली अरेंज होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर को शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। आइसोट्रॉपी की बात करें, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पीस ऑफ सॉलिड। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रैंडम फैशन में अरेंज हैं क्योंकि ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। अब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग मेजर करें। वन एंगल इज दिस, सेकेंड एंगल इज दिस। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड मटेरियल में क्या होगा, किसी भी एंगल से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करें तो वैल्यू सेम ही आएगी। इस वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर हो कहलाते हैं। किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले लें, उसका ये एक क्रिस्टल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर करना चाहें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो क्या होगा,
उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। ये वैल्यू डिफरेंट आने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं या कितनी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। द नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। Molecular solids are further classified into non-polar solids, polar molecular solids and hydrogen bond solids. Molecular solids कौन से होते हैं? कोई भी अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसका अगर कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है तो वो आयनिक की कैटेगरी में आएगा। और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है एंड सबमर्ज है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के सी में सबमर्ज है, तो वो कहलाएगा मेटालिक सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, उसका कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट या कोई भी एक सॉलिड ले लो आप, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एक एटम होगा और वो किससे बॉन्डेड होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से कोवैलेंट कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।